गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के सेशन में वी विल टॉक अबाउट द ग्रिड सिस्टम फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस। अभी तक हमने फ्लेक्स बॉक्स वगैरह सब कुछ डिस्कस किया। वी हैड कॉन्वर्सेशन अबाउट एम्बेडेड फ्लेक्स बॉक्स एज वेल। लेकिन व्हेन यू वांट अ प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है, तो आपके पास ग्रिड सिस्टम नाम का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। सो ग्रिड, व्हाट इज ग्रिड? वेरी सिंपल, दिस इज ग्रिड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रिड। अब ग्रिड सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि आपको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में पूरा आपका पेज मिलेगा। आपको चूज करना है कौन से रो में, कौन से कॉलम में आपका पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए। लेट्स से आप चाहते हो कि एक सर्कुलर इमेज आपके सेंटर में चाहिए यहाँ पे, तो यू कैन चूज कि भाई इस रो में चाहिए एंड इस कॉलम में चाहिए। दैट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रिड। टू अंडरस्टैंड दैट I have few examples. What you cannot do with the flex box, that is the thing. अगर मान लो ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स में यू कैन हैव दिस कंटेनर। उस कंटेनर में आप आगे पीछे कहीं पर भी एलिमेंट ले सकते हो। और अगर मेन एक्सिस को कॉलम वाइज कर दिया तो यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ कंटेनर, और इसमें फिर आप एलिमेंट्स आगे पीछे ऐसे कर सकते हो जैसा चाहिए वैसे, राइट। बट when you have structure something like this, like ऐसा कुछ अगर स्ट्रक्चर है, कैन यू डू दैट विद द फ्लेक्स बॉक्स? ऑफ कोर्स, बट इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे प्रॉपर कॉलम है ना ये। बिकॉज इफ यू थिंक कि सर ऐसा बॉक्स ले लेते हैं, अब देख सकते हो वो बीच वाला बॉक्स ओवरलैप हो रहा है, राइट। आप बोलोगे सर ऐसा वाला बॉक्स ले लेते हैं, दिस इज इवन नॉट पॉसिबल। हाँ, ये एक पार्ट ले सकते हो, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं बनाना है, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास ग्रिड सिस्टम का। जब ग्रिड सिस्टम आ जाती है तो यू कैन डिवाइड योर स्क्रीन इनटू सेल्स। सेल मीन्स जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, ओके। The question is कि when to use flexbox and when to use grid system, okay. ग्रिड सिंपल डायग्राम के इसमें मैं समझा के बताऊंगा कब यूज करना है। When you know you have a multiple elements and you want to align it in a row, or if you want to align it in a column, you can use flexbox। ऐसे 3 एलिमेंट है आपके पास, मान लो एक ही रो में एडजस्ट करना है सभी को, यू कैन यूज फ्लेक्सबॉक्स। या फिर कॉलम वाइज करना है, ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसा कुछ है, यू कैन यूज फ्लेक्सबॉक्स। बट व्हेन यू हैव multiple items, okay, and you want to divide it in the format of rows and columns, you can use grid। मतलब पूरा विंडो का लेआउट करना है, मान लो दिस इज द नेविगेशन बार, दिस इज द फुटर वी हैव, ओके, एंड दिस इज द साइड बार। ऐसा अगर कुछ स्ट्रक्चर करना है, इन दिस केस यू कैन यूज ग्रिड सिस्टम। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, कब क्या यूज करना है। द क्वेश्चन इज, sir, can we use flexbox plus grid together? Can we? Right. For example, अब ये वाला जो ग्रिड दिख रहा है आपको, जिसमें पहला ये है, उस पर्टिकुलर, इट्स नॉट मैंडेटरी कि यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ ही रहेगा। इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर एक आधी इमेज हो सकती है, एक पैराग्राफ हो सकता है, एक हेडिंग हो सकती है, ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। हियर यू कैन यूज फ्लेक्स बॉक्स। एक ही रो में मान लो वहां पे, यू कैन यूज इट। मतलब ये बाहर से ग्रिड है और ग्रिड के अंदर यू विल हैव फ्लेक्स बॉक्स। आ रहा है समझ में?
ठीक है, अभी हम एकदम आउटर लेयर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कोड को, विल बिल्ड सच कोड, ओके, एंड आई विल गिव यू द डिफरेंस, रिस्पॉन्सिवनेस में कैसे डिफरेंस आता है. नाउ इन द फ्लेक्स बॉक्स, just a second, in the flex box you can use grid system. कैसे? एनी आइडिया? अब मान लो ये कॉलम वाइज है, इसके अंदर आपको यूज करना है, यू कैन यूज इट, यू कैन क्रिएट स्ट्रक्चर लाइक दिस हियर. मतलब ग्रिड के एक सेल के अंदर यू विल हैव द, सॉरी, फ्लेक्स बॉक्स के एक आइटम के अंदर यू कैन यूज अ कंप्लीट ग्रिड सिस्टम. तो बोलने का मुद्दा ये है, यू कैन यूज फ्लेक्स बॉक्स, यू कैन यूज ग्रिड अलोन, यू कैन यूज फ्लेक्स बॉक्स इनटू द ग्रिड, यू कैन ऑल्सो यूज ग्रिड इनटू द फ्लेक्स बॉक्स. सो ये सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है. अब ये सब करने का क्या मतलब है सर? इफ वी हैव द रेडीमेड थिंग्स इन बूटस्ट्रैप, हमारे पास अगर रेडीमेड चीज है, आपने बोला था सर कि बूटस्ट्रैप में सब कुछ रेडीमेड आ जाता है, बीटीएन लिखो बीटीएन आ जाता है, बटन आ जाता है प्रॉपर तरीके से. व्हाई डू वी नीड टू लर्न दिस? बिकॉज अगर सब कुछ रेडीमेड है, ठीक है, डोंट यू थिंक सारे वेबसाइट सेम दिखेंगे? अगर मैंने आपको वो बता दिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने आपको लेट्स, द बेस्ट एग्जाम्पल इज, बचपन में ड्राइंग क्लासेस किए हैं किसी ने? एलिमेंट्री वगैरह ऐसे होते हैं, ठीक है, या बचपन में ड्राइंग सबने किया है, ठीक है, ड्राइंग किया है क्रेयॉन से, ठीक है. एक टाइम आता है अपन जिद करते हैं वो पेंट कलर के लिए, ठीक है, उसमें एक 6 का बॉक्स मिलता है, एक 12 कलर्स का बॉक्स मिलता है. घर पे पैर पढ़ पढ़ के अपन 6 वाला बॉक्स ले आते हैं, क्योंकि मम्मी को पता है अपने औलाद कैसी है, कि उनके हाथ में कलर दिया तो ये दीवार ऐसी कल नहीं दिखने वाली. ये अपने मम्मी लोगों को, पापा लोगों को पता होता है. दैट्स व्हाई दे हेजिटेट कि अगर इसको कलर दे दूं, मतलब भले ही वो 100-150 रुपए का बॉक्स ला दे, एक दिन में वो 100-150 रुपए खर्च करके अपने को ला देंगे वो बॉक्स, लेकिन दूसरे दिन जब उनको 3-4 हजार का खर्चा करना पड़ेगा पूरे वॉल का, सो दैट इसीलिए वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं. अब देखो, दैट पैक ऑफ 6 कलर्स इज रेडीमेड, ठीक है, बट अगर मैंने सबको बोला स्ट्रिक्टली यू हैव टू यूज ओनली दिस 6 कलर्स, मैक्सिमम सभी ड्राइंग्स सेम दिखेंगे, सभी ड्राइंग सेम दिखेंगे, अगर सिर्फ 6 कलर्स यूज करने को मैंने स्ट्रिक्टली बोला तो. एंड अगर मैंने फ्रीडम दिया, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, फिर कोई रेड और व्हाइट मिक्स करेगा एंड इट विल क्रिएट सम ऑरेंज शेड, ठीक है. फिर ऐसे, मतलब मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि रेड और व्हाइट किया तो ऑरेंज आता है, फिर ब्लू, डार्क ब्लू एंड व्हाइट किया तो फिर स्काई ब्लू आ जाता है. बेसिक बेसिक आता है अपने को, ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इमेजिन करने की ताकत, कि इससे मेरा वाला अलग है ये वाला जो सीन है यहां पे आप कर सकते हो. वेबसाइट का भी जाता है, वेबसाइट का भी सेम ऐसा ही है, ठीक है. पार्टी लेके जाऊंगा विशाल, डोंट वरी. हाँ, ओके. तो आई होप समझ गए होंगे आप कि मैंने क्या बोला अभी. तो जब आप फ्लेक्सबॉक्स, ग्रेड ये एक साथ यूज करने लग जाते हो तो इट्स यू, तुम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो वेबसाइट में. एंड करोड़ों वेबसाइट है आज इस दुनिया में करोड़ों वेबसाइट है, एंड यू विल नेवर फाइंड कि एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट के जैसे डिक्टो दिख रही है, मतलब जो फंक्शनल है. अभी एज ए स्टूडेंट आप तो क्रिएट करते होंगे, ये वेबसाइट एज इट इज क्रिएट करके देखते हैं, क्लोन प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं, वो तो आप करते होंगे, नो वरीज. लेकिन जो फंक्शनल है, बिजनेसेस, सभी की वेबसाइट अलग है, कलर्स अलग है, फॉन्ट्स अलग है, फॉर्मेट्स अलग है, लेआउट्स अलग है, रेस्पॉन्सिवनेस अलग है, कुछ ना कुछ अलग है. एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज पॉइंट्स, ग्रेड एंड फ्लेक्स बॉक्स, ये सारी चीजें, ओके. अब डायरेक्टली बढ़ते हैं कोड पे सीधा. इंप्लीमेंट कैसे करना है बता दूंगा मैं, नो वरीज, लेकिन लेट्स गो टू द VS कोड. अब ये छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है फ्लेक्सबॉक्स वर्सेस ग्रिड का, जहाँ पे कैसे क्रिएट करना है बता रहा हूँ, लेकिन पहले ऑब्जर्वेशन करो.
ऊपर का जो है वो ग्रिड है, नीचे का जो है फ्लेक्स बॉक्स है। जैसे ही मैंने साइट ओपन की, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, क्या है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? व्हेन इट कम्स टू द फ्लेक्स बॉक्स, आप उसको डायरेक्टली अलाइन कर पा रहे हो, एंड ग्रिड इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब रिस्पॉन्सिवनेस पे ध्यान देना है, क्या होता है जब मैं इसको साइज डिक्रीज कर रहा हूं तो कैसे बिहेव करते हैं देखना। क्या हो रहा है? फ्लेक्स बॉक्स अगर है, फ्लेक्स बॉक्स विंडो के साइज के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, लेकिन ग्रिड ने, ग्रिड के अंदर के जो आइटम्स हैं वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हुए। उन्होंने क्या किया कि हम इतना ही स्पेस लेंगे, जगह है तो अगले लाइन में जा, ठीक है। अभी पहले जगह थी तो सारे एक लाइन में थे, जैसे जैसे विंडो की साइज कम होती गई, अब देखो एक की भी जगह वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट ना, डायरेक्टली एलिमेंट अगले लाइन पे चला जाता है, और छोटा हो दूसरा एलिमेंट चला गया। आया समझ में? ठीक है, तो इससे क्या है, प्रॉपर टेबल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स। आई होप पता चल रहा है, यस और नो? ठीक है, नाउ लेट्स सी, so that was the difference between grid and flexbox. In the next session we will talk about how to create a grid system, okay?